आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के जो है एंट्रेंस पेपर के आंसर की के बारे में कि ऑफिशियल आंसर की कैसे आपको मिलेगा। तो बात शुरू करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे जिससे आपको आंसर की मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही है। यहाँ हम सेट सी है, ये सेट सी है। आप इसमें क्वेश्चन का जो है नंबर वाइजिंग जो होता है अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि द फार्मूला ऑफ फॉर ब्यूटेन, फार्मूला ऑफ ब्यूटेन का बताना है आपको, तो C4H10 होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। ये है द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस बताना है, तो जो होगा ऑप्शन ए जो है 14 ग्राम या 14 ग्राम जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 क्वेश्चन पर दिया कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव, तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो पास्कल होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। 56 क्वेश्चन पे चलते हैं ये। ठीक है, तो क्या है मेटल आर द एलिमेंट्स दैट, मेटल आर द एलिमेंट्स दैट क्या होता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, ये दिया है कि 56 वाला क्वेश्चन था कि मेटल आर द एलिमेंट्स दैट, तो होता है लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 57 क्वेश्चन पे ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं, तो 1GH2 में, 1GH2 में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट केमिकल फार्मूला, तो करेक्ट केमिकल फार्मूला आपको पता नहीं, ये गलत है। ये होगा Na2SO4 होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी BiPO4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वैलेंसी सेल बी इक्वल टू, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंसी सेल इज इक्वल टू बताना है। ठीक है, तो क्या होता है ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप नंबर पे जो है इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है 22 कि विच विल लूज इलेक्ट्रॉन्स इजली, तो कौन जो है इजली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, जो है सोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने रहा 28 क्वेश्चन है। दिया है कि आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ, तो वो होगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 29 क्वेश्चन में द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ द एटम्स, तो ये क्या होगा N² होगा। ठीक है, N² होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर बी 29 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। ये दिया है कि एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इन यूज, तो कोबाल्ट जो है आइसोटोप्स में किस लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि ऑल इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउट मोस्ट सेल एक्सेप्टेड, मतलब कि बाहरी कक्ष में, बाहरी सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन किसके में रहते हैं, तो नियॉन में। नियॉन का होता है 10 टोटल। ठीक है, तो उसे 2 और 8, तो बाहरी सेल में कितने हैं 8 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखिए आप क्या दिया है कि नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस आयन। ठीक है, तो Cl क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है 17 होता है। माइनस लगने का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है, तो 17 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसमें 18 ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग। 16 है, ये गलत हो गया। 8 है, ये भी गलत हो गया। 17 है, ये तो एटॉमिक नंबर है उसका प्योर, लेकिन ये 18 है, तो ये बिल्कुल सही है। तो जो है 18 जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है कि 48 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कौन सही है। 2 8, देखिए सोडियम क्या होता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है 11 होता है, तो 2 8 और होगा 1, यही सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी 48 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि एन आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन
इज यूज इन, तो आयोडीन किस में होता है यूज, आपको ये बताना है। तो जो है ऑप्शन नंबर 49 का जो है ए बी एंड सी आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्यूटर, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्यूटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपके सामने आपको ये बताना है कि 50 क्वेश्चन है, आइसोबास इस किस में है, कैल्शियम ऑप्शन ए में है, कैल्शियम एंड आर्गन वाला में, या ऑप्शन बी में है, या ऑप्शन सी में है, या ऑप्शन डी में है। आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आगे आपके सामने दिया है 46 क्वेश्चन है, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव, आपको बताना है। तो इसमें होगा डिफरेंट, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही, डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 4th क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री का ही पार्ट है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताना है कि किस पे बेस्ड है। तो वो ऑप्शन सी है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन वर्टिकल कॉलम, मतलब इस तरह से बढ़ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ होता है, फिर हीलियम यहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑप्शन यहाँ होता है हाइड्रोजन के बाद जो होता है लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, इसी तरह जाता है रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27 आपके सामने रहा कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो रदरफोर्ड ने किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की पूछ दे तो चेडविक ने की थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो सोडियम एंड पोटेशियम दोनों होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही रहा, ये टॉप 25 क्वेश्चन थे इसमें। अगर आपको सेकेंड पार्ट इसके बाद आने वाला है, क्योंकि मैं रात को ही अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थोड़े जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, एंड मैथमेटिक्स का जो है थर्ड जो है इसका पार्ट आएगा, जो मैं रात के 10:30 बजे करीब मैं आपको ये भी अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी आंसर किए हैं अपलोड हो जाएंगे, जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके सबके आंसर की आपके इस चैनल पे मौजूद है। तो आपको ऐसे अपडेट या ऐसी जो है आंसर की या कट ऑफ के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करना मत भूलना। ओके दोस्तों, थैंक यू।